हाइड्रोजनेशंस के साथ जनाब में मौजूद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अल्केन्स के रिएक्शंस दो ही हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने कंबस्शन को काफ़ी डिटेल में बता दिया, लेकिन सिर्फ कंबस्शन नहीं, इनकम्प्लीट कंबस्शन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन और साथ में क्रैकिंग तक, पायरोलिसिस तक का थोड़ा सा आइडिया दिया। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स को अगर मैं स्टार्ट करूं तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि अल्केन्स जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अगर आप उनकी हैलोजिनेशन करवा रहे हैं तो इसके लिए जो ऑफ कोर्स मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। ये आप लोग अच्छे तरीके से, और कौन सा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड पर सब्स्टिट्यूशन होती है। तो मैं कह रहा हूं कि ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मौजूद है। तो अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के हवाले से आप लोगों को मैंने चंद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है। लाइक सबसे पहले कि अल्केन रिएक्ट करता है हैलोजेंस के साथ, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं, कब बनती हैं, किस कंडीशन पर बनती हैं, ये सारी बात। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यानी कि ये एक जनरल ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, जो आप लोगों ने याद रख लेना कि हैलोजेंस की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। मैं बच्चों को आज भी बता रहा था, डिटेल में आप लोगों को भी बताता हूं कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो है वो आप लोगों के पास अल्केन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ओके, ये है अल्केन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर आप हैलोजेंस के रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये हैलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा। तो आप लोगों के पास इस वक्त दो चीज़ें मैंने बता दी। एक तो अल्केन्स का रिएक्टिविटी, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते चले जाते हैं, कार्बन नंबर के बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है उस कंपाउंड की। तो ये जो छोटे लेस कार्बन नंबर वाले होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो हम लोगों ने ये रूल पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ कार्बन का रिएक्टिविटी से इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ती, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो थर्मली स्टेबल हो जाता है। ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स के केस में। उसके बाद अगली बात क्या है? द रिएक्शन ऑफ अल्केन फ्लोरीन के साथ हाईली वायलेंट, इतना वायलेंट रिएक्शन होता है कि इसके रिजल्ट में पता नहीं क्या कुछ बनना शुरू हो जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वगैरह जैसे एसिड्स बन जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो वायलेंट रिएक्शन के रिजल्ट में बनता है। इसी तरह कार्बन भी बनता है, फ्लोरिनेटेड अल्केन्स भी बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो फ्लोरीन के रिएक्शन के रिजल्ट में जो है वो प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन का ज़रा धीमा धामा सा रिएक्शन होता है, ज़रा नॉर्मलाइज सा रिएक्शन होता है। इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन होता है। यूवी लाइट, हाई टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन हो सकता है। आप लोगों को यानी कि यूवी लाइट दे सकती है, सनलाइट या डिफ्यूज्ड लाइट। डिफ्यूज्ड लाइट भी ये रिएक्शन शो कर सकती है, यूवी लाइट भी शो कर सकती है हाई टेम्परेचर, और इवन दो पर ऑक्साइड्स के अंदर भी आप ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करवा सकते हैं। आयोडीन का स्लो रिएक्शन होता है, लार्ज साइज की वजह से ये स्लो रिएक्टिविटी शो करती है। इसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर भी आता है, कम होती है, जिसकी वजह से इसके रिएक्शंस जो है वो रिलेटिवली स्लो होते हैं या कम होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को जो मैंने ऑर्डर बता दिया वो आप लोगों के सामने है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से जहन में रख लेना है कि इसका ये जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर हैलोजेंस का था। तो अब हैलोजेंस के इस रिएक्टिविटी ऑर्डर की रीज़न क्या है? यार क्या करते हो यार, रीज़न तो बताओ। व्हाई फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव? आपको बताता हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया था कि फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में हाई रिपल्जन देखी जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। ये जो इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, जो मैंने ढेर सारे बना दिए हैं, ये एक दूसरे को शदीद वाला रिपेल करते हैं। मैं फ्लोरीन के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहा था वो तकरीबन 300 किलोजूल पर मोल के करीब थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं बॉन्ड तोड़ने के लिए पहुंचता हूं तो मुझे जस्ट 155 किलोजूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। ये जो एनर्जी इतनी कम देनी पड़ी, इसकी वजह ये थी कि वो इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन पहले से फ्लोरीन का बॉन्ड काफ़ी वीक कर चुकी होती है, फिर ऊपर से फ्लोरीन का स्मॉल साइज़ और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बिल्कुल तैयार होती है इन सारे कामों को करने के लिए। तो मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है
ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रीज़न बनती है जिसमें ये हैलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लोग देखते हैं, चेकआउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फर्दर मूव आप लोगों को ये रिएक्शंस दिख रहा होगा, जिस तरह आप लोगों ने ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन देखे। एक्चुअली होता पता क्या, ये सारे स्टेप्स के लिए, ये जो प्रोपगेशन के इस वक्त आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, इनके लिए सनलाइट का मौजूद होना हमेशा कोई ज़रूरी चीज़ या ज़रूरी बात जो है वो नहीं है। इस चीज़ को आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो ज़हन में रख लीजिएगा। तो अभी जो है वो आप लोगों के साथ जो मैं बातचीत करता हूँ जो है सर वो बंद हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, मैं भी बता सकता हूँ बच्चों को कि हाफ साहब आए हैं चार्जर लेने के लिए, मैं कह सकता हूँ बच्चों, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। थैंक यू सर। तो अब आप लोगों को यहाँ पे जो हाफ साहब अब सब मैं शरारतें करता हूँ तो उनका भी हक बनता है शरारतें करने का। खैर, तो ये हमारे पास मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ, जिसके बाद ये मिथाइल क्लोराइड बना। ये सारे का सारा रिएक्शन मैं आपको कैसे समझाना चाहता हूँ, लेट मी टेल यू इन वेरी सिंपल वे। सबसे पहले इसकी थोड़ी जो बहुत बातें बता दूँगी। ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक इसका इनिशिएशन स्टेप है, इसका प्रोपागेशन स्टेप है और एक इसका टर्मिनेशन स्टेप है। रिएक्शन जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीशन का मैकेनिज्म है। आइए ज़रा इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन से रिलेटेड आपको बताते हैं। और ये देखिएगा, ये आपके सामने मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड बन रहे हैं। ये किस कंडीशंस पर बन रहे हैं, सारी बातें भी आपके साथ में करता हूँ। सबसे पहले तो इनिशिएशन स्टेप के अंदर आप लोगों ने क्या याद रखना है। आपसे पूछा जाए इन विच स्टेप फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, तो आपका आंसर होना चाहिए इनिशिएशन। तो मैं लिखता हूँ फ्री रेडिकल्स जनरेटेड, फ्री रेडिकल्स जनरेटेड, फ्री रेडिकल्स जनरेटेड। नंबर 2 पे आपको ये पूछ सकता है कि कौन से स्टेप में फ्री रेडिकल्स आर द प्रोडक्ट्स। तो मैं कह रहा हूं, ये आप लोगों को देखें, यूवी लाइट ने यहां पे होमोलिटिक फिशन करवानी है। आप ये यूवी लाइट से भी काम ले सकते हैं, आप ये हीट से भी काम ले सकते हैं, आप ये काम पेरोक्साइड से भी ले सकते हैं। तो इस वक्त आप लोगों के सामने ये फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल और ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद है। अब मैंने आपसे ये कह दिया कि फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, और मैं कह रहा हूं कि फ्री रेडिकल्स आर द प्रोडक्ट्स। फ्री रेडिकल्स प्रोडक्ट्स है, यहां पे फ्री रेडिकल जो है वो प्रोडक्ट्स है। ये आपके सामने देखिए, इस वक्त क्लोरीन के फ्री रेडिकल मैंने बना दिए और क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स इस वक्त यहाँ पे प्रोडक्ट्स के तौर पे मौजूद है। तो ये हुआ फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड। और एक मज़ेदार बात बताऊं, इनिशिएशन स्टेप जो है वो एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये एक एंडोथर्मिक हमारे पास जो है वो रिएक्शन होता है। अब आप लोगों ने इनिशिएशन के बारे में तो पढ़ लिया, अगली बात जो है वो अब प्रोपागेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। अगर आप लोग प्रोपागेशन के बारे में जो है ये बात पढ़ने लगे हैं तो आप लोगों को इस बात के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप लोगों को प्रोपागेशन के बारे में ये बताऊंगा कि कोई आपसे कहे कि व्हाट इज प्रोपागेशन, तो आपने कहना है कि फ्री रेडिकल्स रीजनरेटेड। फ्री रेडिकल्स रीजनरेटेड क्या मतलब, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए और इन फ्री रेडिकल्स ने आगे मीथेन के मॉलिक्यूल को पकड़कर दोबारा से फ्री रेडिकल बना देना है। यानी कि मैं यहां पे कह रहा था कि फ्री रेडिकल्स आर द प्रोडक्ट्स। फ्री रेडिकल्स इनिशिएशन में ऑन राइट साइड मौजूद होते हैं, ऑन राइट साइड फ्री रेडिकल्स होते हैं, राइट साइड। यहां प्रोपगेशन में क्या होगा, ऑन बोथ साइड्स आपको फ्री रेडिकल्स नजर आ रहे होंगे। तो मैं कह देता हूं कि फ्री रेडिकल्स आर रीजनरेटेड, और ये बेटे हमारे पास एक्सोथर्मिक होता है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनते हैं, एनर्जी ओवरऑल रिलीज होती है। और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि फ्री रेडिकल्स ऑन बोथ साइड्स, फ्री रेडिकल्स ऑन बोथ साइड्स, ये आप लोगों को यहाँ पे दिख गया है इस वक्त, ठीक है। फ्री रेडिकल्स ऑन बोथ साइड्स मौजूद है आप लोगों के सामने। प्रोपगेशन
अभी मैं इसकी डिटेल नहीं समझा रहा आपको, मेन बात बता रहा हूं, फिर मैं समझाता हूं इसके स्टेप्स को। टर्मिनेशन की बात करता हूं तो टर्मिनेशन में देखिए फ्री रेडिकल्स ही आपस में मिलकर के टर्मिनेशन कर रहे होंगे, तो मैं कह सकता हूं कि टर्मिनेशन स्टेप में फ्री रेडिकल्स कंज्यूम्ड, फ्री रेडिकल्स कंज्यूम्ड, इसमें फ्री रेडिकल्स जो है वो कंज्यूम्ड होते हैं, यू आएगा यू, ठीक है, फ्री रेडिकल्स आर कंज्यूम्ड। तो यहां पे फ्री रेडिकल्स जो है वो कंज्यूम होते हैं। इसको मैं जरा क्लियर करके दोबारा से लिख देता हूं कि टर्मिनेशन स्टेप के अंदर फ्री रेडिकल्स आर कंज्यूम्ड। अच्छा, अगली बात यहां पे आप लोगों को क्या बतानी है मैंने, फ्री रेडिकल्स आर द रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टिंग स्पीशीज आर फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स आर रिएक्टिंग स्पीशीज, फ्री रेडिकल्स आर रिएक्टिंग स्पीशीज। अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर व्हाट अबाउट दिस स्टेप, बेटा देखिए फ्री रेडिकल्स कंबाइन हो रहे होंगे, बॉन्ड बन रहे होंगे, एनर्जी रिलीज हो रही होगी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, एक्सोथर्मिक है। तो इनिशिएशन एंडो है, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन दोनों जो है वो एक्सोथर्मिक स्टेप्स हैं। अब आप लोगों को मैं समझाता हूं कि व्हाट एक्चुअली हैपन्स। क्लोरीन के फ्री रेडिकल ने मीथेन को पकड़ना है और इस फ्री रेडिकल ने अपनी एक्टिविटी की बुनियाद पर मीथेन के अंदर ये होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करवा देनी है। आप देख रहे हैं इस वक्त आप लोगों को होमोलिटिक बॉन्ड फिशन नजर आ रही है। ये जो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हुई है इसके रिजल्ट में दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी आप मुझे बताएं, बल्कि मेरा क्वेश्चन होगा कि मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिलकर के मिथाइल क्लोराइड क्यों नहीं बनाता। हमेशा क्यों ऐसा होता है कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल के साथ मिलकर HCl बनाएगा। वाई एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? इसके लंबी चौड़ी कोई रीजन तो है नहीं, आपको एक सिंपल सा लॉजिकल सा आंसर दूंगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कंपेयर टू मिथाइल एंड क्लोरीन के बॉन्ड के। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो दैट्स वाई यहां पे ये HCl का स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, प्रेफर करेगा कि HCl का स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बने बजाय कि मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ क्लोरीन का जो है वो कॉम्बिनेशन बने। अब आप लोग एक बात अच्छे से ज़हन में रख लो कि यहां पे कभी भी प्रोपागेशन में मिथाइल और क्लोरीन का नहीं बॉन्ड बन सकता, क्योंकि ये एक वीकर बॉन्ड है। मिथाइल सेपरेट फ्री रेडिकल के तौर पर रहेगा। क्या हुआ भला, क्लोरीन के फ्री रेडिकल ने आकर, दरवाजा बंद कर देना यार, क्लोरीन के फ्री रेडिकल ने आकर एक काम किया। वो काम क्या किया? क्लोरीन के फ्री रेडिकल ने आकर के मीथेन की दुनिया उजाड़ दी। क्या दुनिया उजाड़ी? अच्छी खासी ये हाइड्रोजन इस मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ जो है वो गुजारा कर रही थी, तो इसने आके उसको बहलाया फुसलाया और अपने साथ लेके चलती बनी। अब मिथाइल फ्री रेडिकल को तो बहुत गुस्सा आया हुआ है कि मेरी हाइड्रोजन क्लोरीन ले गया। तो देखिए वो गुस्सा कैसे निकालता है, वो पकड़ता है उसी क्लोरीन के बहन भाइयों को। लो जी, एक नए क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर ये मिथाइल का फ्री रेडिकल जाकर के रोला डाल देता है और क्लोरीन को कहता है आओ मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हम दोनों मिलते हैं, मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, छोड़ो इस क्लोरीन को जाने दो। तो देखो कैसे बदला लिया। मिथाइल फ्री रेडिकल ने क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ मिलकर के मिथाइल क्लोराइड बनाया और साथ में क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस हुआ। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली बात है ये दोबारा से अटैक कर सकता है एक नए मीथेन के मॉलिक्यूल पर दोबारा से मिथाइल क्लोराइड बनाने के लिए, या ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल दोबारा से इसी मॉलिक्यूल को जकड़ेगा और प्रोपागेशन स्टेप को आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। मजीद हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। तो मजीद हाइड्रोजन एटम्स का जो रिमूव होना है वो प्रोपागेशन स्टेप के अंदर होना है। राइट नाउ एट दिस स्पॉट मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि ये प्रोपागेशन स्टेप यहां पे एक बड़े इंपॉर्टेंट MCQ को जन्म देने का बाइस बनेगा। क्या है? प्रोपागेशन स्टेप के हवाले से मैं आप लोगों को एक मजेदार चीज जो है वो बताना चाहता हूं एंड आई एम गोइंग टू ऐड अ न्यू स्लाइड हियर, ताकि आप लोगों के सामने प्रोपागेशन स्टेप से रिलेटेड जो दो तीन चीज़ें हैं ये मैं समझा सकूं आप लोगों को। ओके लो जी, यहाँ पे आप लोगों के साथ अब कुछ चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं। मैंने प्रोपागेशन स्टेप के हवाले से आप लोगों को दो MCQs यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो बताने हैं, उसके हवाले से जो है वो बातचीत करनी है।
तो वो बातचीत क्या है आइए ज़रा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने CH4 मीथेन लिया और क्लोरीन एक्सेस में ली। तो आपसे पूछा कि अगर लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाया जाए तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बनेगी। दूसरा मेरा आप लोगों से यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा, अगर मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाया जाए और लाइट की प्रेजेंस में करवाया जाए लेकिन मीथेन एक्सेस में ले ली जाए, क्या एक्सेस में ले लिया जाए, मीथेन एक्सेस में ले लिया जाए, तो प्रोडक्ट्स क्या बनेगी। ठीक है, ये दो चीज़ें देखनी है। आइए ज़रा वापस चलते हैं। ये देखो, बार बार जब आप क्लोरीन को लेते चले आएंगे तो क्लोरीन के बार बार आने से प्रोपगेशन स्टेप के अंदर हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएंगे, क्लोरीन लगती चली जाएगी और आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेगी। यही बात मैं आप लोगों को इस स्लाइड पे समझाना चाहूँगा। जब क्लोरीन एक्सेस में होगी तो बेटे आप लोगों को प्रोपगेशन स्टेप प्रोसीड होता हुआ दिखाई देगा। मिथाइल क्लोराइड भी बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन भी बनेगी। कैसे बनेगी ये भी बताता हूँ। ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म भी बनेगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी फॉर्मेशन होगी। तो आप लोगों के सामने इस वक्त मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये चार डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी फॉर्मेशन के हवाले से जो है ये आप लोगों के सामने मैंने जो वो बात रखी। ये कब बननी है चार डिफरेंट प्रोडक्ट्स? ये चार डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही है जब क्लोरीन एक्सेस में मौजूद है। ठीक है, अब अगर मैं मीथेन एक्सेस में ले आता हूं तो क्या होगा। अब सर आप लोगों ने देखना है कि मीथेन एक्सेस में होगा तो ये जो प्रोपगेशन स्टेप था जिसमें मैंने आपसे ये कहा कि यार मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल आकर ये बॉन्ड ब्रेक करवाएगा, जिसके रिजल्ट में मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा और साथ में आप लोगों को HCl मिलेगा। यही हम लोगों ने पढ़ा प्रोपगेशन स्टेप में पहले नंबर पर। अब मैंने आप लोगों से ये कहा कि ये एक सिनेरियो हुआ। अभी इनिशिएशन स्टेप में क्या हुआ था? इनिशिएशन स्टेप में हम लोगों ने पढ़ा था दो फ्री रेडिकल्स बने थे। क्या बने थे? दो फ्री रेडिकल्स। अगर क्लोरीन एक्सेस में होगी तो फिर मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ दोबारा से रिएक्ट करके करेगा बदला लेने के लिए। अगर बदला लेने के लिए इर्द गिर्द इसको क्लोरीन ही ना नजर आई तो मेरा किससे बदला लेगा? फिर वो खामोशी से चला जाएगा और ये दूसरे वाला जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है इससे बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इसको एक्सेस में क्लोरीन इर्द गिर्द क्लोरीन के मॉलिक्यूल पड़े हुए नजर आ रहे तो ये बदला लेने के लिए इनको ब्रेक करेगा, इसे क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, ये मिथाइल क्लोराइड बना प्लस साथ में क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना। इस क्लोरीन के फ्री रेडिकल ने फिर क्या करना है, इस मिथाइल क्लोराइड को जो है वो दोबारा से पिंच करना है। इसका एक हाइड्रोजन मैं अगेन हटा देता हूं, यानी कि अदला बदला शुरू हो जाएगा। ये देखो, ये क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है ये फिर यहां से एक हाइड्रोजन को ले उड़ेगा और इस मुकाबलेबाजी में देखो आपको अब यहां पे CH2Cl फ्री रेडिकल मिलेगा प्लस क्या बन जाएगा? HCl। ये फिर बदला लेने के लिए देखेगा इर्द गिर्द क्लोरीन है, उसको नजर आएगी यस क्लोरीन है। ये नई क्लोरीन को फिर अपने साथ अटैच करने के लिए उस मॉलिक्यूलर क्लोरीन का बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक करेगा। फिर वही बात कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल इस मिथाइल फ्री रेडिकल मिथाइलिन फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा, CH2Cl2 बन जाएगा प्लस फिर क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा। तो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स को बार बार जनरेट करने के लिए मुझे क्लोरीन एक्सेस में लानी पड़ेगी ताकि बार बार क्लोरीन आए, सब्स्टिट्यूट हो और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती चली जाएं। लेकिन अगर आप लोगों के पास मीथेन एक्सेस में है तो ये देखो क्या होगा, क्लोरीन तो मिलेगी नहीं, तो ये जो मीथेन होगी, ये एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल तो यहाँ पे यूज हो गया था, ये दूसरे क्लोरीन का फ्री रेडिकल को अपने साथ कंबाइन करके जस्ट क्या बनाएगी? मिथाइल क्लोराइड। तो याद रखिएगा अगर मीथेन एक्सेस में हो तो फिर ये सारी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं बनेगी, फिर सिर्फ बनेगा मिथाइल क्लोराइड। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैंने बता दी है बेटा, इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता कि आप लोगों को एक्सेस ऑफ क्लोरीन से ये सारी प्रोडक्ट्स मिलेगी, एक्सेस ऑफ मीथेन से आप लोगों को जस्ट क्या मिलेगा? मिथाइल क्लोराइड मिलेगा। ये बात आप लोगों को अगर मैंने अच्छे तरीके से समझा दी है तो अब आप यहां पर दो बातें जहन में रख लो। प्रोपागेशन स्टेप के अंदर एक्सेस ऑफ क्लोरीन आती चली जाती है। टर्मिनेशन स्टेप की तरफ अगर मैं जाऊं तो ये देखो
टर्मिनेशन में मिथाइल क्लोराइड और क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिलकर टर्मिनेट कर देंगे और मिथाइल क्लोराइड फाइनल प्रोडक्ट होगी। बट अगर आपने क्लोरीन एक्सेस में दे दी तो फिर क्लोरीन आती चली जाएगी, प्रोपागेशन होती चली जाएगी। टर्मिनेशन स्टेप के हवाले से भी मैं एक एमसीक्यू आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूं और उसको भी आप लोग देखें, लेकिन पहले प्रोपागेशन स्टेप की डिटेल आपके सामने रख रहा हूं। ये देखो, वो जो मिथाइल क्लोराइड बना था, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल यहाँ से होमोलिटिक फिशन करवा रहा है। ये मिथाइलिडीन क्लोराइड जो मैंने भी आपको बताया HCl बना। फिर ये देखो, ये बदला लेने के लिए आएगा, क्लोरीन की होमोलिटिक फिशन कराएगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा। फिर ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल यहाँ से हाइड्रोजन को होमोलिटिकली ब्रेक करवा कर अगेन फ्री रेडिकल और HCl। फिर वही बात, ये बदला लेने के लिए क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करके क्लोरीन का फ्री रेडिकल। तो ये सारा प्रोपागेशन में अल्टीमेटली आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा, आपको क्लोरोफॉर्म मिलेगा, ठीक है। इसी तरह आपको डाई मिथाइल क्लोराइड वगैरह मिलेगा, जिस तरह यहाँ पे बन रहा है, और इसी तरह आप लोगों को मिथाइल क्लोराइड मिलेगा। बट अगर आप लोगों को एक्सेस ऑफ मीथेन मिलेगी तो फिर आपको पता है रिएक्शन ऊपर मिथाइल क्लोराइड पे स्टॉप हो जाएगा। अब टर्मिनेशन की तरफ चलते हैं। टर्मिनेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये एमसीक्यू आया हुआ है आगा खान के अंदर। क्वेश्चन क्या था कि इन हैलोजिनेशन of methane, the byproduct is, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन बनाने में बाय प्रोडक्ट क्या होगी, यानी कि मीथेन की हैलोजिनेशन करवाएं तो बाय प्रोडक्ट क्या होगी। टर्मिनेशन इसका डिसाइड करेगी। आपको पता है 3 पॉसिबिलिटीज है टर्मिनेशन की। क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्लोरीन के ही अपने किसी फ्री रेडिकल के साथ मिलकर के भी ये सारा किस्सा ख़त्म कर सकता है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ मिलकर मिथाइल क्लोराइड भी बनाता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट मिथाइल फ्री रेडिकल जनाबे वाली एक मिथाइल फ्री रेडिकल से भी तो मिल सकता है, और 2 मिथाइल फ्री रेडिकल मिलकर के क्या बनाएंगे, ईथेन बनाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे ईथेन होगी बाय प्रोडक्ट। तो बेटा एमसीक्यू में पूछा जाए कि मीथेन की हैलोजिनेशन करवाने की बाय प्रोडक्ट क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए ईथेन। तो ये ईथेन जो है ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो यूज बनेगी इसके अंदर, जब आप मीथेन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हैलोजिनेशन करवाएंगे। दिस इज द स्टोरी विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू पीपल, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो हमारे पास था हैलोजिनेशन रिएक्शन है, कितनी डिटेल में मैंने आपको बता दिया कब क्या बनेगा, टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, प्रोपागेशन स्टेप में क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इनको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हवाले से अपने माइंड में रखिएगा। ये हमारे पास नॉन पोलर रिएक्शंस होते हैं, लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है, और इसमें बाय प्रोडक्ट्स वगैरह के हवाले से बातें हो गई। लो जी, अब मैं आप लोगों के सामने हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स वाले टॉपिक पे फुल स्टॉप लगा रहा हूँ, और अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स के हवाले से होगी, यानी कि प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स और रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, उसके ऊपर बात करेंगे। तो काइंडली वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं प्रेपरेशन करवाऊंगा, उसके बाद वीडियो में रिएक्शंस करवाऊंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।